जिसमें ईंट चूने के भवन बने हुए हैं, कागज की जिनवानी रखी हुई है, वहां पर तुम सोच लघु शंका नहीं कर सकते हो, तो फिर यहां कैसे कर सकते हो? आइए मित्र, ये वीतरागी दिगंबर तपोधन भावलिंगी मुनिराज, इनका पल पल का ज्ञान पूज्य है। श्री धवला जी में लिखा है, ज्ञान कभी श्रेय बेटा अमंगल नहीं होता। पूछ लेना विष्णु सागर जी से। महात्मा जी, श्री धवला जी की पहली पुस्तक में लिखा है, अभव जीव का भी तत्व ज्ञान अमंगल नहीं होता। जब जिनवाणी कागजों पर लिखी, काष्ठांबरी में रखी, उसे हम अर्घ दे सकते हैं, तो अभव जीव का ज्ञान भी सम्मान का पात्र है। अभव जीव का ज्ञान भी मंगलभूत है। ज्ञान अमंगल नहीं होता है, ज्ञान मंगल होता है। यदि महात्मा यशोधर सागर जी ऐसे मंगल ज्ञान से मंडित आत्मा, वो उसे आपने कहीं टेंशन दिया, क्लेश दिया, उसका समय नष्ट किया, बेटा यूं की ना, अहो मित्र, आप सरस्वती सदन में क्यों कचरा फेंक रहे हो? जितने देश में सरस्वती भवन हैं, इन सब की शोभा इन निर्गंथों की बुद्धि से ही हुई है। देश के कितने विद्वान हो, निर्गंथ मुनियों के पास न जा रहे हो, उन्हें भी सोचना पड़ेगा। जिन ग्रंथों को आप बांच करके पंडिताई दिखा रहे हो, मित्र ये पांडित्य तुम्हारा प्रकट हुआ है। हमारे निर्गंथ अरिहंत के देश न होती, निर्गंथ आचार न लिखते, तो तुम्हारी पंडिताई कहां से प्रारंभ होती? इसलिए इन निर्गंथों की अवहेलना करना जिनवाणी की अवहेलना है, जिन शासन की अवहेलना है। उन निर्गंथों की विनय जिन शासन की विनय है। इसलिए भैया रसिया, बेटा चाहे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, कोई भी जीव का है, मुनिराज को नमस्कार मत करना, उस संघ में मत जाना, इस संघ में जाना, इन बातों को भी स्वीकार मत करना। आप तो यूं कहना, जो अरहंत का जिनाला है वो मेरा मंदिर है, वो अरहंत की मुद्रा है, वो हमारा गुरु है, वो अरहंत का उपदेश है, वो हमारी जिनवाणी है। अम्मा, वो जिनवाणी अम्मा है। ऐसा परिणाम जिसका पवित्र होगा, ज्ञान पवित्र होगा, दर्शन पवित्र होगा, चारित्र पवित्र होगा, तभी ज्ञान ध्यान पवित्र लगेगा। भैया कैसा लग रहा है मित्र? कभी सोच, मैं तो ये सोचता हूं, हे प्रभु तीर्थंकर जिनेश्वर, आज ऐसे शाश्वत भूमि सम्मेशकर में जिनवाणी प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष प्रमाण से कहने को मिल रहा है। हे प्रभु, वो दिन कब आए प्रत्यक्ष प्रमाण से समुद्र में जिनवाणी कहूँ? तो बेटा तू भी सोच, आज मैं निर्गंत गुरु के चरणों में हाथ जोड़ के सुन रहा हूँ, वो दिन कब आए हम भी गर्दर बन के खड़े होके सुना। बॉबी भैया, मुमुक छुट्टी कमल समझ रहा ना? ये संपूर्ण चेहरे की चमक, ये तन की उज्जवलता, मन की उज्जवलता जो मिली है मित्र, कुल की उज्जवलता, ये मां जिनवाणी के अध्ययन में लगा देना। अंतिम श्वास हमारी चिंता करते करते ना निकले। चिता पर, शरीर के मुर्दे पर चिता समा जलाती है, पर चिंता करने वाला अपने चित्त की चिता जला चुका होता है। ओहो देश के विद्वानों, आज तो हमारे देश के सरस्वती पुत्रों से कह देना, आज का संदेश है ये, और जरूर समाचार देना, अहो मेरे देश के सरस्वती पुत्रों, हम आप में जिनवाणी देख रहे विराजमान, काष्ठांबरी की जिनवाणी को हम प्रणाम करते हैं। तुम्हारे में जिनवाणी है, 6 महीना जलाई लोगों ने हमारी जिनवाणी, उसको तो हम लिख लिख के पूरा कर रहे हैं।
जितना कर सकेंगे, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ओ सरस्वती पुत्रो, तुम्हारे मस्तिष्क में रखी जिनवाणी है, उसे चिंता की काड़ी लगा करके तुम जला मत देना। जो जो पंडित चिंता में मर रहे हैं वे सब जिनवाणी में काड़ी लगा रहे हैं। जो जो विद्वान आटा चून लकड़ी पैसे के चिंता में, घर गृहस्थी चिंता में जी रहे हैं, वे सब विद्वान जिनवाणी में आग लगा रहे हैं। यदि उनको जिनवाणी पर दया हो तो परिवार को छोड़ करके, चिंता छोड़ करके तत्व का चिंतन करो। एक विद्वान आया सुब्र से, मैंने कि पंडित जी सुनाऊं गाथा। बोले महाराज जी संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ था, जिस दिन से शादी हुई ना सब भूल गया। क्यों? मैंने सोचा था चंद्रमुखी अमृत टपकाएगी, लेकिन अग्नि की फुलंगी टपके मेरा पूरा ज्ञान चल गया। माताओं, किंचित भी जिन धर्म के प्रति आपकी प्रीति हो तो घर में किसी भी व्यक्ति को क्लेश मत दो। आज सम्मिश्र घर में कुछ भी छोड़ के मत जाओ, इतना नियम लेके जाओ। मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को तनाव नहीं दूंगा, उससे तुम्हारा घर बसे रहेगा और उनके परिणाम अच्छे रहेंगे तो धर्म अच्छे से पलेगा। चिंता करने वाले को भगवान का नाम भी याद नहीं रहता। स्वयं से मिल लो ना आप। आपके घर में कोई क्लेश कर दे तो आपको मन लगेगा क्या धर्म में? नहीं लगता ना। जब नहीं लगता तो स्वयं चिंतन करो, जब मैं अपने घर में क्लेश करता हूं तो मेरे घर का क्या होगा। कुल मिलाकर के अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना सीखना चाहिए। जिसके मस्तिष्क में अहिंसा परम ब्रह्म जागृत हो जाएगा, वो हार्दिक न रूठेगा न रुठाएगा, न मनेगा न मनाएगा, समय बर्बाद नहीं करेगा। श्रेय लेना छोड़ दो बेटा, श्रेय लेना छोड़ दो। काम होना चाहिए तो बेटा आनंद में रहोगे। आप विष्णु सागर को आहार देने गए, वो पारस आगे आगे दौड़ रहा है। बस निर्णय ये करना, हमारे गुरु की चर्या अच्छी से हो, मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है, मेरे पिता ने मेरा नाम ही श्रेय रख दिया है। ऐसा मन करेगा। जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए। बालक रसिया चाहे प्रमाण सागर करें, चाहे विशुद्ध सागर करें, चाहे सुधा सागर करें, चाहे विराग सागर करें, चाहे विद्या सागर करें, कोई सागर करें, मुझे जिन शासन की प्रभावना चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए किनके नाम अंकित है, मुझे ये चाहिए। आहा, किसी भी पंथ से किसी व्यक्ति ने मंदिर बनाया हो, अरहंत प्रतिमा विराजमान है, मैं मुस्कुराता हूं। क्यों? बोले पंथ तो समाप्त हो जाएगा, परमात्मा रहेंगे, जिन शासन चलेगा। बड़े बड़े जिनालय भट्टारकों ने बनाए, द्रविड़ संघ ने बनाए, काष्ठा संघ ने बनाए, मातृ संघ ने बनाए, सब समाप्त हो गए। लेकिन आज जयवंत हो रहे हैं जिनालय, और जिन शासन जयवंत हो रहा है। जैसे साहब एक मिनट को खड़ा होना, आप जैसे आप खड़े हो जाओ। मित्र, औरंगाबाद में जिस मोहल्ले में आप रहते हो, उस मोहल्ले में श्री जी कहां से आए? समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे साहब जिस मोहल्ले में आप रहते हो, किसी किसान के खेत में भगवान निकले थे, वे भगवान तुम्हारे मंदिर में है कि नहीं है? कभी दिल्ली से मित्र अग्रवाल दिगंबर जैन समाज महाराष्ट्र गई औरंगजेब के साथ, और उन्होंने जाकर के जगह जगह जिनालय स्थापित किए, और बे जिनालय जमीन में समाविष्ट हो गए। आज बे प्रतिमा संपूर्ण औरंगाबाद क्षेत्र में निकल रही है। चाहे मित्र औरंगाबाद का जिनालय हो, और चाहे जेठवाड़ा हो। जेठवाड़ा में एक मुस्लिम भाई के मकान में
पूरी की पूरी बेदी भरी प्रतिमाओं की निकली। आज वो क्षेत्र जेठवाड़ा तीर्थ बन गया। इसलिए हम नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे। स्थापित जिन प्रतिमाएं जो हैं मेरे मित्र, भविष्य में तुम्हारे जिन शासन को जयबंद करेगी। आज सुब्रत सागर जी नरेंद्र मोदी विदेश गए, वहां से जब लौट के आए तो वहां भगवान अरहंत की प्रतिमाएं वहां के राष्ट्रपति ने भेंट किए और जाकर के मोदी जी मुस्कुराए, हमारी धरोहर आपने मुझे सौंपी है। जिन प्रतिमाएं लेके आए, पहले भी लेके आए थे, पुनः भी लेके आए, जिन प्रतिमाएं मोदी लेके आए, अब सोचिए इस श्रवण संस्कृति सागरों पार पहुंच करके आज विदेश में थी, वे प्रतिमा पुनः वापस भारत में आए कि नहीं आए। अब धर्मचंद शास्त्री रोए, इतनी प्रतिमा स्थापित क्यों हो रही है, इनको कौन पूजेगा? अरे नहीं पूजेगा तो पूछेगा तो ये प्रतिमाएं किसकी है? भगवान महावीर की प्रतिमा है, ये आदिनाथ की प्रतिमा है। नांदेड़ ज्ञानी इस पर्याय के विलीन होने के पूर्व जितनी सामर्थ्य हो आगम प्रकाशन कराओ, जिन बिंब विराजमान करो। मित्र अपन नहीं बचेंगे, मैंने तो प्रतिज्ञा की है। मुझे ये चिंता नहीं की है वकील क्या सोचे, जज क्या सोचते हैं। एक सज्जन मेरे से बोले तुम दिन में 3-3 बार प्रवचन क्यों करते हो, क्या फायदा? उनकी मुझे कि मालूम नहीं क्या फायदा, पर मुझे इतना मालूम है कि हमारे तीर्थंकर 4 बार प्रवचन करते थे, क्या फायदा बोलो। तीर्थंकर भगवंतों ने विष्णु सागर बोलो आगम से 4 बार प्रवचन करते, 4 बार। उनके 4 बार का प्रवचन ही आज आगम हमारे सामने है। मित्र यदि हमने एक प्रवचन किया और एक जीव को भी सच्चा श्रद्धान हो गया, वो प्रवचन कार्यकारी हो गया। बोले क्यों इतना लिख रहे हो? पुराने आचार्यों तो लिख के रख गए हैं। मेरे मित्र जो पुराने आचार्य लिख के रख गए ना, उनके पहले कोई पुराना था कि नहीं? मेरा प्रश्न का उत्तर दो। जब वे लिख रहे थे ना देवेंद्र भैया, तब तो नया ही था ना। उनके पुराणों ने लिखा, तब भी हमारे पुराणों ने लिखा, हमारे पुराण लिखा तो हमारे सामने। मेरे मित्र आज हम लिखेंगे, किसी के लिए पुराना होंगे। यदि श्रुति की परंपरा नहीं चलेगी, बेटे को जन्म देने के लिए आप मना नहीं करते हो। बोले जब पिताजी के बेटे हो चुके हैं, अब नाती को जन्म क्यों दे रहे हो? अरे नाती को जन्म नहीं दोगे तो वंश परंपरा कैसे चलेगी? और वर्तमान में नहीं लेके जाएंगे तो भविष्य में जन्मानी कहां बचेगी? पहले प्राकृत चली, संस्कृत आ गई, अब वंश आ गई। मेरे मित्र हिंदी आ गई, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे आचार्यों ने सरल से सरल करते गए। दौलत राम जी, पंडित जयचंद छाबड़ा, मित्र इन बड़े बड़े विद्वानों ने वचनकाएं लिखी राजस्थानी भाषा में। इस प्रकार से श्री राम कहत भय सुनाए हमने, बहुत बड़ी वचनकाएं, ठीक है। और फिर पांडुलिपियां हमारी हस्तलिखित रखी हैं, वे ग्रंथालयों को शोभा बढ़ा रही हैं। आज प्रकाशन होने लग गया है। समय बदलेगा, समय बदलेगा, आकार बदलेगा, विषय नहीं बदलेगा, आकार बदलेगा, सिद्धांत नहीं बदलेगा। भगवान बाहुली स्वामी 525 धनुष के मुड़राज थे। भगवान बाहुली स्वामी 525 धनुष के मुड़राज थे। मेरे मित्र मैं तो 3.5 हाथ का ही हूं अपने हाथ से। तो 525 धनुष के मुड़राज थे। कुंद कुंद स्वामी विदेह पहुंचे, वहां के लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे। भगवान कुंद कुंद स्वामी वहां तो इलायची जैसे दिख रहे थे। बोले ये कौन है? ये भरत क्षेत्र के दिगंबर महाराचार्य हैं कुंद कुंद स्वामी। मेरे मित्र अवगाना छोटी हो सकती है, आकार बदल सकते हैं, पर सिद्धांत नहीं बदलते। दिगंबरत्व ही रहेगा, उसे तमर नहीं हो सकता है। इसलिए अंतरंग में जैनत्व के प्रति विवेक के साथ जोश होना चाहिए। विराजो सभी लोग, क्षमा करना आप लोग खड़ा कर दिया है, पर मैंने इसलिए खड़ा किया है खड़े होने की आदत पड़ जाए जिससे तुम भविष्य में बाहुली जैसे खड़े हो जाओ। यानी सुखी समनिया सुना ना भैया, इतनी सुंदर प्रतिष्ठा कराना कि पूरे देश में
प्रतिष्ठा की लहर दौड़ जाए कि कभी सूखी सिमनिया थी अब सुखी सिमनिया हो जाए। आइए, आओ ज्ञानी। क्या हो गया आप सबको? मेरा उद्देश्य में क्या हो रहा? ज्ञानियों के लिए तनाव नहीं देना चाहिए। ज्ञानियों के लिए तनाव नहीं देना चाहिए। दो अर्थ निकालो, ज्ञानियों के लिए तनाव नहीं देना चाहिए। महात्मा विश्व सागर जी, तुम दिन में एक आध बार तो इस मस्तिष्क को ठंडा छोड़ो। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। भैया मेरे अनुज, ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। अब इसको तुम अर्थ निकालो ना। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। और कोई व्यक्ति मरणासन हो उसे सोना नहीं देना चाहिए। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए और मरणासन को सोने नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? मरणासन सो गया तो समाधि बिगड़ जाएगी और ज्ञानियों को तनाव बन दे दिया तो ज्ञान बिगड़ जाएगा। मरणासन को सोने नहीं देना चाहिए और ज्ञानियों को मेरे मित्र तनाव नहीं देना चाहिए। विषय समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मरणासन व्यक्ति है, समाधि चल रही है, सो गया और सोते सोते मर गया तो उसकी समाधि बिगड़ जाएगी, बराबर ना। उसको जागृत रखिए। और ज्ञानी लोग हैं इसलिए मैं इनको जागृत करता रहता हूँ। भाई सो मत जाना विश्व सागर जी। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें स्वयं भी अपने मस्तिष्क को तनाव नहीं देना चाहिए। और तुम ज्ञानी जीव हो तो दूसरे ज्ञानियों को भी टेंशन नहीं देना चाहिए। खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं, खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं। वो भी मित्र समझना, खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं और बंद कमल पर भौरे मर जाते हैं। खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं और बंद कमल पर, ओ मुमुक्षु इटावा, बंद कमल पर पलट भौरे मर जाते हैं। ऐसे जिनकी उमंगें मर गई है, जिनकी उमंगें समाप्त हो चुकी है, उनकी विशुद्धि के भौरे मर जाते हैं। जिनकी उमंगें खिली हुई है उनमें मेरे विशुद्धि के भौरे मर जाते हैं। उमंग है, वैसे घर से 1 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी उठाते हो। जो सच्चा श्रावक है वो गाड़ी नहीं देखता, वाहन नहीं देखता है। धीरे से मेरे मित्र बिना कुछ खाए पिए शुद्ध प्रासुक मुख लेके जाता है और प्रासुक मुख लेके आता है, सब में से करीब वंदना करके आता है।